राधे राधे, जय श्री कृष्णा। श्री राधा रानी की कृपा से हम भक्त चरित्र को श्रवण पान कर रहे थे। तो श्री जी की कृपा से हमने रसिकाचार्य श्री हरिराम व्यास जी महाराज के पावन चरित्र को श्रवण पान किया था। तो उसी प्रकार आज हम श्री वंशी अली जी महाराज के पावन चरित्र को श्रवण पान करेंगे। आज श्री वंशी अली जी महाराज के पावन चरित्र का भाग 1 है। तो प्रारंभ करने से पहले हम ये श्रवण करते हैं कि आखिर श्री वंशी अली जी कौन हैं, उनका मूल रूप क्या है। श्री वंशी अली जी, उनके नाम ही से पता चल रहा है कि ये श्री राधा रानी की कर कमल की श्री वंशी जी हैं। वंशी अली जी राधा रानी की वंशी हैं, जो कि आचार्य रूप में यहाँ अवतरित हुई हैं। ये इनके जो शिक्षा के गुरुदेव थे वे श्री हरिवंश महाप्रभु जी और श्री हरिदास जी महाराज थे। और जो इनके गुरुदेव थे वो थी श्री ललिता सखी। इनकी गुरुदेव थी श्री ललिता सखी। इन्हीं के द्वारा ललित संप्रदाय की शुरुआत हुई। ये ललित संप्रदाय के संपादक हैं। इनका जन्म 1707 में दिल्ली में हुआ था। इनके शिव पिताजी का नाम था प्रद्युम्न गोस्वामी जी। इनका जन्म दिल्ली में हुआ था। और जब इनका जन्म हुआ था तो बहुत विचित्र घटना हुई थी। तो इनका जब जन्म हुआ था तो इन्होंने अपनी माता श्री के स्तनों का दुग्ध पान नहीं किया था। और इनको 2 दिन हो गए थे इन्होंने दुग्ध पान नहीं किया था। तो सारे जो घर वाले थे वे परेशान हो गए कि आखिर जो बालक है वो जन्म लेते ही माँ का दूध ढूंढता है, परंतु इन्होंने तो दुग्ध ही नहीं पान किया। सब परेशान कि अब क्या किया जाए। तो इत्तेफाक से 2 दिन के पश्चात, 2 दिन हो गए थे उनको कुछ खाए पिए हुए। तो 2 दिन के पश्चात बरसाना से एक ब्रजवासी आते हैं। और ब्रजवासी आते प्रद्युम्न गोस्वामी जी के यहाँ और कहते हैं कि मैंने सुना है आपके यहाँ लाला जन्म लिए हैं, अपने लाला का दर्शन कराओ। तो वो दर्शन कराते हैं। तब वे उदास मुँह लिए थे उनके पिताश्री। तब उन्होंने पूछा ऐसा क्या हुआ जो आपका मुख इतना उदास है। तो वे कहे कि ये बालक जब से जन्म लिया इसने अपनी माँ का अभी तक दुग्ध नहीं पान किया। मैं इसी को लेके परेशान हूँ। तो जो ब्रजवासी थे वे कहे अच्छा ऐसी बात है, लाओ इस बालक को मुझे दो, मैं देखूँ ज़रा। तब वो वंशीधर जी को उन ब्रजवासी के गोद में बिठाया जाता है। तो जैसे ब्रजवासी ने वंशी अली जी का दर्शन किया, उन्हें अपनी गोद में लिया, वे पहचान गए कोई आम नहीं, ये तो साक्षात अपनी श्री जी की सखी हैं। वो समझ गए कि ये श्री जी की सखी हैं। तब वे कहे उनके पिताश्री से कि आप इन्हें कोई आम मत समझिए, ऐसे वैसे नहीं, ये तो हमारी प्यारी जू की सखी हैं। ये कैसे दुग्ध पान करेंगी, कैसे अमनिया पिएंगी, जब तक ये श्री जी की प्रसादी नहीं पिएंगी चखेंगी तब तक ये कुछ नहीं पीने वाली। वे ऐसा ब्रजवासी कहे और फिर ब्रजवासी ने श्री जी की प्रसादी ली थी और फिर वही प्रसादी जो थी उसे उनके मुख में चटा दी। उस 2 दिन के बालक के मुख में उन्होंने चटा दी। फिर जब वो बालक वंशीधर जी अपनी मैया के पास गए, फिर वे दुग्ध पान करना शुरू कर दिए, वे दूध पीने लग गए। तो ऐसे जो श्री जी की सखियाँ होती हैं, जो श्री जी की सहचरियाँ या फिर जो भी वैष्णव जन होते हैं, वो बिना श्री जी को पधराए, श्री जी का प्रसाद पाए कुछ भी पान नहीं करते, कुछ भी ग्रहण नहीं करते। तो वही वंशी अली जी जो कि श्री जी की सखी थी, वो भी कुछ अपने मुख में नहीं डाली जब तक उन्होंने श्री जी की प्रसादी नहीं पी ली, चख ली। फिर उन्होंने प्रसादी पी और इस प्रकार वो धीरे धीरे बड़े होने लग गए। अब उनकी आयु थी 5 वर्ष की। वे 5 वर्ष की आयु से ही भागवत पढ़ना सीख गए थे। भागवत पढ़ना उन्होंने शुरुआत की थी और धीरे धीरे वे भागवत के संस्कृत के श्लोक सब पढ़ लेते थे। वो इतने
पढ़ने में तेज़ थे, इतना इतना पढ़ने में तेज़ थे कि उनके पिताश्री जो भी श्लोक बोलते, जो भी कुछ बोलते, उसे वह सुनते ही याद कर लेते और वो उनके दिमाग में बैठ जाता। और जब उनके पिताश्री उनसे पूछते, वो उसका जवाब आराम से दे दिया करते थे। वो बचपन से उनकी जो बुद्धि थी वो बहुत तीव्र थी। तो उनकी आयु थी 10 वर्ष की। जब उनकी आयु थी 10 वर्ष की, तो उनके जो पिताजी थे उनको हर जगह से आमंत्रण मिलता कि यहाँ पे भागवत हो रही है ऐसे ऐसे, तो आप आ जाइए। तो उसी उसी दिन जय सिंह जी के यहाँ भागवत हो रही थी जयपुर में। तो उनके पिताश्री अपने साथ वंशीधर जी को लेके गए, और जो वंशीधर जी हैं वे अपने पिताश्री जी के साथ राजा के महल गए। और वहाँ पर जो राजा थे जय सिंह, वो स्वयं यजमान बैठकर जो भागवत की कथा थी वे श्रवण कर रहे थे। तो वे राजा की कथावाचक के मुख से सारी कथा श्रवण कर रहे थे, और 1 दिन से लेके 7 दिन तक पूरी भागवत की कथा चली। फिर जो राजा था, राजा जय सिंह, वो बहुत उत्साही राजा था, जिज्ञासु राजा था। उसके प्रश्न रहते थे। तो उसने 7 दिन की कथा सुनी, तो उसमें से उसके कुछ प्रश्न आए, और उसने जब कथावाचक से पूछा कि इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, तब जो कथावाचक थे उनको संकोच होने लगे, वो उत्तर नहीं दे पा रहे थे। वे कहे मैं 2-3 दिन में उत्तर इसका दे दूंगा। परंतु जो बैठे हुए छोटे से 10 आयु के वंशीधर जी थे, उन्होंने जब राजा के उस प्रश्न को सुना तो वे मीठी मीठी मुस्कान भर रहे थे। और जब राजा ने देखा कि जो वंशीधर जी हैं वो मीठी मीठी मुस्कान में हंस रहे हैं, तब राजा ने कहा, क्यों, तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर पता है जो तुम हंस रहे हो? तब वे कहे कि हाँ, मुझे इस प्रश्न का उत्तर पता है, क्योंकि वंशीधर जी को ही उस प्रश्न का उत्तर पता था। और फिर राजा को वंशीधर जी ने उस प्रश्न का उत्तर दे दिया। तो राजा उस प्रश्न के उत्तर को पाके खुश हो गया, और उसका जो संदेह था वो भी मिट गया। तब जो कथा व्यास जी बैठे थे वो नीचे उठ के आए, और तब उन्होंने उनके श्री पिताजी से कहा, प्रद्युम्न गोस्वामी जी से, कि आपका ये जो बालक है ये कोई सामान्य बालक नहीं है, इसको आप संभाल के रखिएगा, ये कोई सामान्य नहीं है। जो मैंने 50 वर्ष तक इतना भागवत बोली और आज तक मुझे इसका उत्तर नहीं पता चला, वो यह बालक दे दिया, ये कोई सामान्य उत्तर नहीं। तब जो राजा था उसने कहा, ये इतने आसानी से कैसे उत्तर दे पाए? उनके पिताजी से पूछा। तो जब पिताजी थे वे कहे कि ये 5 वर्ष की आयु से ये भागवत जी को पढ़ रहा है, और ये 10 वर्ष का हो गया और इसको पूरी भागवत याद होगी, ये खुद ही भागवत हो चुका है। तो ऐसे ही जो वंशी अली जी थे वे बचपन से ही प्रिय प्रियतम की सेवा करते थे। वो प्रिय प्रियतम को लाड लड़ाते थे, वो ठाकुर ठाकुरानी की सेवा करते थे, और बचपन में वो अपने मित्रों के साथ भी श्री राधे का खेल खेला करते थे। और एक बात जो कि जब इन्होंने जन्म लिया था, तो जन्म लेने के उपरांत इन्होंने सबसे पहला नाम क्या बोला था आपको पता है? जिस प्रकार तुलसीदास जी ने जन्म लेते ही राम बोला था, उसी प्रकार श्री वंशीधर जी ने जन्म लेते ही राधा नाम बोला था। राधा, ये जन्म लेते ही श्री राधे नाम को बोले थे। तो जैसे कि हमने सुना कि ये बचपन से ही श्री राधा रानी की खूब लाड लड़ाते थे, प्रिया प्रियतम को खूब लाड लड़ाते थे बचपन से ही। तो इन्होंने, इनके जो पिताश्री थे प्रद्युम्न गोस्वामी जी ने, इन्होंने दिल्ली में ही चांदनी चौक के बगल वहाँ पर लाडली जी का एक मंदिर बसाया था। आज भी अगर कोई वहाँ जाता है तो वहाँ अपने आप ही लोग राधा नाम बोलने लगते हैं। वहाँ पर लोग जब सहजता से ही राधा नाम बोलने लगते हैं, जैसे उस मंदिर में जाते हैं, कुछ देर रुकते हैं तो अपने आप राधा नाम बोलने लगते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पर आज से 400 वर्ष पहले श्री
वंशीधर जी महाराज ने इतना 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 राधा नाम जाप किया था, इतना नाम राधा नाम का भजन कीर्तन किया था कि सहजता से ही कोई जाता है तो उसका अपने आप ही वो राधा राधा बोलने लग जाता है, श्री राधे 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 बोलने लग जाता है। तो वहाँ पर उन्होंने श्री राधा नाम का बहुत बहुत बोला। जब ये 15 वर्ष के हुए, जब इनकी आयु 15 वर्ष की हुई तो तब इनका विवाह हो गया। 15 वर्ष में विवाह हुआ, 20 वर्ष में इनको संतान प्राप्ति हुई। फिर ये अपने गृहस्थ धर्म में इन्होंने सेवा जो भी थी वह की। उसके पश्चात फिर वो भजन करते, खूब राधा नाम जप करते, लाड़ लड़ाते प्रिया प्रियतम को। ऐसे इनका प्रतिदिन लाड़ लड़ाते थे। इनको ब्रजवासी बहुत प्रिय थे, बहुत प्रिय। अब श्री जी की सखी हैं तो ब्रजवासी तो प्रिय होंगे ही। तो ये 20 वर्ष की आयु हो गई थी, लेकिन अभी तक ये वृंदावन नहीं गए थे। तो ये चिट्ठी लिखकर ब्रजवासियों को भेजा करते थे। उस वक्त इतना साधन तो नहीं था कि आज के लोग जो हैं वो दिल्ली से वृंदावन तक आराम से चले जाते, वृंदावन से ले आ जाते हैं। उस वक्त इतना साधन नहीं होता था। तो ये स्वयं ही लोगों को पत्र लिखा करते, ब्रजवासियों को पत्र लिखा करते थे। और फिर उस पत्र को पढ़कर जो ब्रजवासी होते थे वो इनके लिए प्रसाद ही ले आया करते थे। वहाँ की चुनरी, वहाँ का जो भी प्रसाद चढ़ता था वो इनके लिए ले आया करते थे। तो इन्हें उत्सव करना बहुत प्रिय था। इनको प्रिया प्रियतम के लिए उत्सव करना बहुत प्रिय था। उनमें से खास उत्सव इनका वो उत्सव होता था, कौन सा? इनको श्री राधा अष्टमी के दिन उत्सव बहुत बड़ा उत्सव करते थे, इनको बहुत प्रिय था। एक बार की बात है, श्री राधा अष्टमी पड़ी थी। तो श्री राधा अष्टमी के दिन इन्होंने कई सारे ब्रजवासी आए थे। तो इन्होंने उस वक्त 25,000 राशि खर्च की थी। 25,000। आज के वक्त में भी ये ज़्यादा है, और आज से 400 वर्ष पहले तो कितनी ही ज़्यादा होगी, हम अनुमान लगा सकते हैं। उस वक्त इन्होंने 25,000 राशि खर्च की थी श्री राधा। तो अभी हमने यहाँ तक श्रवण किया। अभी हम इस